जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। देखिए, ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है? प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड एक संयोजिक उत्तक है। ब्लड कौन सा उत्तक है? संयोजिक उत्तक। मेल में ब्लड कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। फीमेल में कितना पाया जाता है? 5 लीटर। मेल की अपेक्षा फीमेल में ब्लड आधा लीटर कम पाया जाता है। तो हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो एक व्यक्ति से पूछे कि आधा लीटर ब्लड कम क्यों पाया जाता है, तो उन्होंने कहा आधा लीटर कम इसलिए पाया जाता है ताकि वो मेल का खून चूस सके। हालांकि ये कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, ठीक है, जस्ट फन। तो आगे चलते हैं। देखिए, ब्लड का निर्माण दो जगह होता है। जब आप भ्रूण अवस्था में रहते हैं तो ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है, और जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ब्लड स्टोर कहाँ होता है। तो ब्लड स्टोर इस पीलियम में होता है। क्या होता है? पीलिया में। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? पीलिया में, ठीक है। ब्लड का कवर को किसे कहते हैं? पीलिया को कहते हैं। पीलिया को ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। पीलिया को किसके नाम से जानते हैं? ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में कितना होता है? तो 200 ग्राम या डीएल। कितनी होती है? 200 ग्राम या डीएल, ठीक है। हीमोग्लोबिन मेल में कितना पाया जाता है? 14 ग्राम पाया जाता है। फीमेल में कितना पाया जाता है? 13 ग्राम पाया जाता है। मेल की अपेक्षा फीमेल में 1 ग्राम कम पाया जाता है। तो आप एक मुक्का बांध के किसी मेल को मारिए और किसी फीमेल को मारिए, फीमेल को ज्यादा दर्द होगा क्योंकि उसके में हीमोग्लोबिन 1 ग्राम कम है, ठीक है। देखिए, हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? आयरन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? आयरन का, ठीक है। आगे समझेंगे इस बात को। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्न ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्न। ब्लड के कारण, देखिए, ब्लड क्या करता है? पहला, ताप को नियंत्रित करेगा। किसको नियंत्रित करेगा? ताप को। दूसरा, पोषक पदार्थ का परिवहन कराएगा। किसका परिवहन कराएगा? पोषक पदार्थ का परिवहन कराएगा, ठीक है। दूसरा, 2 गैसों का परिवहन कराता है। परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। पहला CO2 और दूसरा ऑक्सीजन। किसका किसका परिवहन कराएगा? 2 गैसों का। पहला CO2, दूसरा ऑक्सीजन। उत्सर्जित पदार्थ का भी परिवहन कराता है। ब्लड के कार्य क्या हो गए? ताप को नियंत्रित करता है, पोषक पदार्थ का परिवहन कराता है, गैस CO2 O2 का परिवहन कराता है, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन कराता है, ठीक है। एक बार रिवीजन कीजिए, क्विक रिवीजन। देखिए, ब्लड कौन सा कोलाइड है? प्राकृतिक कोलाइड। कौन सा उत्तक है? संयोजिक उत्तक। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? सॉरी, एक छूट गया था। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? याद रख लीजिएगा, 7.4 होता है, ठीक है। मेल में ब्लड कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। फीमेल में कितना पाया जाता है? 5 लीटर। मेल की अपेक्षा फीमेल में ब्लड आधा लीटर कम पाया जाता है, ठीक है। निर्माण देखिए, लीवर में होता है मेसोडर्म। लीवर के मेसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है जब आप भ्रूण अवस्था में रहते हैं, यानी मां के पेट में रहते हैं, तो किसमें होगा? लीवर के मेसोडर्म में। जब आप एडल्ट अवस्था में पहुंचेंगे तो किसमें हो जाएगा? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। देखिए, ब्लड का स्टोरेज किसे कहते हैं? पीलिया को ब्लड का स्टोरेज कहते हैं। ब्लड का कब्र किसे कहते हैं? पीलिया को कहते हैं। ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? पीलिया को कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है ब्लड में? 200 GM या DL, ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना होता है? मेल में 14 ग्राम, फीमेल में 13 ग्राम। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्न ने। ब्लड के कार्य क्या हो गए? मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, फिर बताते रहो। ताप नियंत्रित करता है, पोषक पदार्थ का परिवहन कराता है, गैस यानी गैस में किसका? CO2 और O2 का परिवहन कराता है। परिवहन यानी एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह ले जाना। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन कराता है। क्विक रिवीजन हो गया। अब एक तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ब्लड जो है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला प्लाज्मा जो कि 60% होता है। दूसरा कार्पल जो कि 40% होता है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम है फाइब्रोनोजेन, दूसरे का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाएंगे, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। मेनली 2 पाए जाएंगे, ठीक है। देखिए, कार्पल 3 होते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, बायोलॉजिकल नाम है एरिथ्रोसाइट। WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी 50 लाख होते हैं यानी 5 मिलियन, ठीक है। WBC 10,000 होते हैं और प्लेटलेट 2 लाख, ठीक है, होने चाहिए, ठीक है। 120 दिन में होता है, ये 4 दिन में होता है, ये 7 दिन में होता है। एक बार रिकैप कराते हैं हम आपका। देखिए, ब्लड जो होता है उसके 2 पार्ट, प्लाज्मा जो कि 60%, कार्पस 40%, ठीक है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। 2 मेन प्रोटीन, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। कार्पल्स 3 भाग में, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये 50 लाख पाए जाएंगे यानी 5 मिलियन। ये 10,000 और ये 2 लाख, ठीक है। 120 दिन में हो जाएंगे, ये 4 दिन में और ये 7 दिन में, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझते हैं।